बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। इंग्लिश 522 असाइनमेंट नंबर 1 है जी। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने इनको गौर से पढ़ लेना है और इनको आपने 100% फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के आपके मार्क्स खाम में कट सकते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत आसान असाइनमेंट है। आप अगर लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें सबके जवाब दिए हुए हैं, आपने अपने हैंड आउट से लेसन नंबर 5 को एक दफ़ा पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये जो चार टर्म्स दी हुई हैं, आपने इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। आप इसमें वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी और बहुत कम भी नहीं लिखनी, एक दरमियाने 300-400 वर्ड्स की एक असाइनमेंट आपने बनानी है। और ये 4 स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं, इनके बारे में आपने शॉर्ट नोट लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 10 नंबर इसके होंगे। और दूसरा है जी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इन योर ओन वर्ड्स। फिर आपने जो कंसेप्ट है, एक प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होती है या प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है और डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है, इनमें आपने डिफरेंस करना है और इन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। इनको आपने अपने वर्ड्स में बयान करना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद आपने कहना है, ड्रा ए कंक्लूजन दैट विच स्कूल ऑफ थॉट इज़ मोर बेनिफिट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। फिर आपने बताना है कि इनमें से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये 3-4 किस्म के आपके सवाल हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपकी बुक में ये सारे आंसर दिए हुए हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो चलते हैं, एक आइडियल सोल्यूशन मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसको एक दफ़ा देख लें और इससे आइडिया लेके आप अपनी एक असाइनमेंट अच्छी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का है जी, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए हुए हैं 4 पॉइंट टर्म्स, इन पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं आपको दिए हुए हैं, इसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले स्कूल ऑफ थाट है जी फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थाट्स क्या कहते हैं, ये किस बारे में आपने इसके बारे में ये बहुत सारा मवाद मैंने आपके लिए इकट्ठा किया। आप इसमें को थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग चेंज करके इसको लिख सकते हैं कि फंक्शनलिज्म होता क्या है। इन लिंग्विस्टिक फंक्शनलिज्म कैन रेफर टू एनी वन ऑफ वेरियस अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन। ये लैंग्वेज के फंक्शन को होता है। फंक्शनलिज्म नाम से ज़ाहिर है कि जो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करती है सोसाइटी में, उसको फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट डील करता है और इसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो आपने इसके बारे में ये पढ़ लेना है। थोड़ी बहुत जो इसके बारे में टर्म्स यूज़ हुई हैं उनके बारे में आपने पढ़ लेना है। लेकिन मेन आइडिया ये है कि जो लैंग्वेज कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसको फंक्शनलिज्म कहते हैं या फंक्शनल स्कूल ऑफ थाट्स कहते हैं। तो ये था आपका फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म, जो स्ट्रक्चर को स्टडी करता है या जो स्कूल ऑफ थॉट डील करता है लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के साथ, कि वो उसके में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो वर्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। फंक्शनल में वो एक्चुअल यूज़ होता है कि क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है लैंग्वेज से, और जो स्ट्रक्चर है वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करता है कि भाई आपकी जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर वो किन चीज़ों से वो मिलकर बना है उसका स्ट्रक्चर। तो ये था स्ट्रक्चर। इसको भी आपने ये सारा देख लेना है। इसको थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके आपने लिख लेनी है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा लंबा लिखा है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और आगे है जी, जनरेटिविज़म क्या होता है। जनरेटिविज़म ये है जी, इन 1957 नॉर्म चॉम्स्की पब्लिश सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स आर स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर। टीजी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के बारे में ये कि आप नए कंसेप्ट जनरेट करते हैं। जनरेटिविज्म नाम से ज़ाहिर है, दिस ग्रामर हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द स्टडी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। जनरेटिविज्म इज अर्ली डेमोन्स्ट्रेटेड एज हैविंग डेवलप्ड आउट ऑफ एंड इन क्रिएशन ऑफ द वेदर इन स्कूल ऑफ पोस्ट। यानी ये जो जनरेटिविज्म है ना, ये ग्रामेटिकल जनरेशन के में हेल्प आउट करता है। ये जितनी भी आप ग्रामर को जनरेट करते हैं या आप जितने वर्ड्स वोकैबुलरी को बिल्डअप करते हैं, तो उसको इन सारे कामों को जनरेटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट इनको डील करता है। मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ लैंग्वेजेस में होते हैं जिनके साथ ये, और जो लैंग्वेज टाइम टू टाइम डिवेल्प हो रही होती है या जो नई टर्मिनोलॉजीज आ रही होती है लैंग्वेज में, तो उन सब के साथ ये जनरेटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट इसके साथ डील करता है। और आगे जी, कोग्निटिविज्म नाम से जा रहा है कि ये इसका तल्लुक आपके मेंटल से, आपके दिमाग के साथ डायरेक्ट इसका तल्लुक है। एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टडीज अबाउट द मेंटल प्रोसेस दैट अकर्स इनसाइड लर्नर माइंड दैट इट इज। यानी जब भी कोई नया लर्नर या कोई भी लर्नर कोई लैंग्वेज सीख रहा होता है तो उसके जो मेंटल प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके जो जहन में तब्दीलियाँ हो रहती हैं, तो उसको ये सारे कोग्निटिविज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले इसको डील करते हैं कि इसके तल्लुक दिमाग के साथ है। दिमाग में जो आपकी तब्दीलियाँ आ रही हैं या जो आप जब कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं तो आपके जहन में क्या प्रोसेस चल रहे हैं, तो उन सब के बारे में ये स्कूल ऑफ थॉट डील करता है। आपने इनको भी एक पढ़ लेना है। और ये
अपनी थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करके आपने इसमें लिख लेना। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप लेसन नंबर 6 खोलें सिंपल, उसमें सारे ये जवाब आपको दिया हुआ है। आपने बस इसको थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में लिख के और इनको इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपने लिख लेना है, तो आपका ये असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ये आसान से ये भी आपकी किताब में मौजूद है दोनों की। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है और प्रेस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है, ये दोनों आपकी बुक में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक में है जी डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक एंडेवर ऑफ सिस्टमेटिक डिस्क्राइब द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड इन देयर डाइवर्सिटी। कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक होता है वो देखता है कि मुख्तलिफ वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में डाइवर्सिटी जो पाई जाती है लैंग्वेज में, कि भाई ये पाकिस्तान में और लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश की जो फॉर्म है वो और है, यूएसए में और है, यूके में और है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है कि क्या डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। और इसमें स्ट्रक्चर को, ये जो वर्ड स्ट्रक्चर होता है या मुख्तलिफ टाइम के साथ साथ जो लैंग्वेज चेंज हो, लैंग्वेज में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको ये सारा डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक के अंडर आती हैं ये सारी चीज़ें। और इसको आप एक दफ़ा पढ़ भी लें तो ये इतनी ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके लिए अभी सारा पढ़ना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने सिर्फ इसका कंसेप्ट समझना है कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है वो क्या करती है और जो प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है वो क्या करती है। जो प्रिस्क्रिप्टिव है, जो टर्म प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक रेफर टू सेट ऑफ नॉर्म्स आर रूल्स। ये जो मुख्तलिफ नॉर्म्स और रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को चलाने के, ये उनके बारे में डील करती है। जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है कि ये मुख्तलिफ, ये कंट्रास्ट विद डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आल्सो पर्सन हु से पीपल शुड राइट टू स्पीक इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक, इन अदर वर्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। अच्छा, ये यही कह रहा है कि जो मुख्तलिफ नॉर्म्स होती हैं, ये कोई रूल्स होते हैं, किसी भी ग्रामरिटिकल रूल्स होते हैं किसी लैंग्वेज के, तो उनके बारे में प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो लिंग्विस्टिक होती है वो डील करती है। तो ये मुख्तलिफ फ़र्क आपने इनमें करना है थोड़ा बहुत कि डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है और प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक क्या होती है। तो आगे है जी एंड पे आपने बताना है कि डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज़ बेटर। क्यों, आप प्रिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, मुझे ये लगा तो मैंने ये लिख दिया। आप इसको दूसरे को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। तो मैंने कहा कि भाई डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज़ बेटर फॉर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के। डिस्क्रिप्टिव जो लिंग्विस्टिक है वो बेहतर है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज़ बेटर फॉर पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट बिकॉज डिस्क्रिप्टिव ग्रामर इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, its structure and rules and they are used in daily life by its speakers। मतलब ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इसलिए बेहतर है क्योंकि ये जो लैंग्वेज की स्टडी है, ये स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, रूल्स के बारे में स्टडी करती है, और ये जो डेली यूज़ होता है ज़बान का, कोई भी आपकी लाइफ डेली लाइफ में जो वर्ड्स आप बोलते हैं उसके बारे में ये स्टडी करती है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड वैराइटीज़, चाहे वो स्टैंडर्ड वैराइटीज़ हो या चाहे वो नॉन स्टैंडर्ड वैराइटीज़ हो। तो अ प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाई हाउ लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामर रूल्स शुड बी यूज्ड। मतलब ये है कि जो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक है ना, वो एक्चुअल यूज़ पे तवज्जो करती है। वो ये नहीं कहती कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन जो प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर है वो रूल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो रूल्स को ओवर रूल नहीं करती। तो इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स का इतना ज़्यादा हमें पता नहीं होता, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं। इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये था आपकी असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। आपने इसको चेंज करके थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।